ला, मधु, पूजा, सीमा, मेघा, वर्षा और किरण इस दुनिया में अनाथ हो गए। कुछ दिन पहले सुबह के समय उनके माता पिता जिस बस में मजदूरी करके शहर से गांव लौट रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। ये खबर जब सभी भाई बहनों को मिली तो रो रो कर उनका बुरा हाल था। रिश्तेदार भी बच्चों से पल्ला झाड़कर अपने अपने घर चले गए। माला दीदी, मुझे भूख लगी है। हाँ मेरे राजा भैया, मैं और रोटी लाती हूँ। अब क्या करूँ, जो आटा था उसकी रोटियां बना दी। सबके हिस्से में आधी आधी रोटी आई। अब सूरज को रोटी, हाँ मैं अपने हिस्से की रोटी सूरज को दे देती हूँ। माला जैसे ही अपने हिस्से की रोटी सूरज की थाली में रखने लगती है, वो देखती है उसकी 6 बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सूरज की थाली में रख चुकी हैं। माला दीदी, ये देखो मेरे पास कितनी सारी रोटियां। मुझे मधु दीदी, पूजा दीदी, सीमा दीदी, मेघा दीदी, वर्षा दीदी और किरण दीदी सबने अपनी रोटी दे दी। माला दीदी, हम सबको इतनी भूख नहीं थी। हाँ दीदी, सूरज हमारा छोटा भाई है। अगर वो पेट भर कर खाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा पेट भर गया। इसीलिए हमने अपनी रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सूरज को दे दिया दीदी। मेरी प्यारी बहनों, तुम सब बहुत समझदार हो। माँ बापू के जाने के बाद सूरज बहुत उदास रहने लगा है। हमें अपने भाई को हर खुशी देनी है, खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए, पर हमारा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। अब से हम यही कोशिश करेंगे। मैंने गांव के जमींदार साहब से बात कर ली है, वो हम सबको अपने खेतों पर काम दे रहे हैं। अब हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और सूरज को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। फिर सूरज की अच्छी नौकरी लग जाएगी। सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता, सभी बहनें मिलकर अपने भाई को राखी बांधती, उसकी लंबी आयु की कामना करती। अरे वाह दीदी, ये बैट बॉल तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया ना? ये देखो, हम सब ने तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा भी खरीदा है। माला दीदी, हम सब ने लड्डू बना दिए। लड्डू? आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो हर दिन रक्षाबंधन मनाऊंगा दीदी। आप सब मेरे लिए इतना करती हो। बढ़िया बढ़िया कपड़े, खिलौने, मिठाई। सच में रक्षाबंधन का त्योहार तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या हुआ दीदी? मैंने आपको कहा था ना, हम सब बहनें आज के दिन नहीं रोएंगे। पर मधु दीदी, आज रक्षाबंधन के दिन सूरज की बहुत याद आ रही है। याद तो हम सबको आएगी ही। आखिर सूरज हमारा इकलौता भाई है, हम 7 बहनों की जान है। पर वो तो अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है। शहर में नौकरी लगती ही उसने हम सबको बिना बताए सुनैना भाभी से शादी कर ली। और जब पिछले साल हम सब बहनें अचानक उससे मिलने शहर गए, आपको याद है ना, सुनैना भाभी ने और सूरज ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। सूरज, तूने शादी कर ली, शहर में घर बसा लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम सब तेरे आने की राह देख रही थी। कितने साल तो तूने शहर में पढ़ाई में लगा दिए, मुश्किल से एक बार मिलने के लिए आया। ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुम सब उसे क्यों तंग कर रही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं आया। तो क्या हुआ, हम सब बहनें उससे मिलने आ गई। सूरज, मेरे प्यारे भैया, कल रक्षाबंधन है, तो हमने सोचा कि हम इस बार अपने हाथों से तुम्हें राखी बांधे। इसीलिए हम सब बिना बताए आ गए। सुनैना भाभी, ये आपके लिए कुछ उपहार लाए थे। हमने सोचा पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आप देखकर बताओ कैसे हैं। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये सब तुम जैसी गांव की गवार ही पहनती हैं। हम शहर के लोग नहीं पहनते, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम सब जानबूझकर यहाँ आई हो। तुम्हें पता है तुम ये 2-2 रुपए की राखी बांध कर अपने भाई से अच्छे खासे पैसे और महंगा सामान वसूल कर ले जाओगी। मैं सब जानती हूँ तुम जैसी बहनें बहुत चालाक होती हैं। तुम सब जानती हो कि सूरज एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, और हमने ये नया फ्लैट भी खरीदा है। कहीं ना कहीं तुम सबके मन में यही चल रहा होगा कि जितना पैसा तुमने सूरज पर लगाया है वो वसूलने का समय आ गया है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूं ना? भाभी, आप ज्यादा बोल रहे हो। हम सब ने ऐसा कभी नहीं सोचा। सूरज हमारा छोटा भाई है और हमें जान से प्यारा है। किरण, चुप हो जाओ, भाभी के आगे मत बोलो, वो ओहदे में तुमसे बड़ी है। माला दीदी, एक बार आने से पहले बता तो देती, हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। आप सबके सब आ गई हो अचानक से। हमें सुनैना के घर जाना था, वहां रक्षाबंधन की पार्टी है। अब मैं आपके साथ बैठकर यहाँ टाइम तो खराब नहीं कर सकता ना। एक काम करो, आप सब ये राखी रख दो, मैं अपने आप बांध लूंगा। सुनैना, इन सबको चाय पानी दे दो। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने होटल जा रहा हूँ। सूरज, राखी और ये लड्डू। सूरज, तुम लोगों ने चाय पानी पीना है या जल्दी से बताओ?
क्योंकि मेरा भी ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है, मुझे वहां जाना है। मेरी मॉम के घर रक्षाबंधन की बहुत बड़ी पार्टी है। कल मुझे अपने भाई के घर राखी बांधने जाना है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। नहीं नहीं भाभी, हम कुछ नहीं लेंगे, हम चलते हैं। सभी बहनें अपने भाई सूरज को याद करके रो पड़ती हैं। तभी जमींदार साहब आ जाते हैं। माला बेटी, ये लो, मेरे मोबाइल पर शहर से सूरज की पत्नी सुनैना का फोन आया है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही चला आया, नहीं तो तुम्हें बुला लेता। लगता है सूरज किसी तकलीफ में है। सुनैना बहू घबराई हुई है। क्या हमारा भाई तकलीफ में है? जमींदार साहब, एक बार फोन मिलाकर बात करवा दो, मेरा तो मन घबरा रहा है। हेलो माला दीदी, हेलो। सुनैना फोन पर रोने लगती है। सूरज का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके कई चोटें आई थी। सूरज को खून की जरूरत थी जो उसकी बहनें ही उसे दे सकती थी। और अस्पताल में सूरज की हालत देखकर सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। सूरज को बचा लो माला दीदी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। घबराओ नहीं सुनैना भाभी, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। सारी बहनें मिलकर सूरज को अपना खून देती हैं। सूरज को जितना खून चाहिए था उसे अपनी बहनों से मिल जाता है और भाई बहन के रिश्ते की जीत होती है। सूरज ठीक हो जाता है और अपनी बहनों से माफी मांगता है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो, मैं भी पैसों के अहंकार में रिश्तों को भुला बैठी थी। मैंने सूरज को आप सबसे दूर कर दिया। दीदी मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम दोनों रो मत मेरे प्यारे भैया, हमारे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। मधु, पूजा, मेघा, सीमा, वर्षा, किरण, चलो हम सब मिलकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और इस रक्षा सूत्र को बांधकर इसकी नजर उतारते हैं, इसकी सारी बलाएं ले लेते हैं। हमारा प्यारा भैया जुग जुग जिए, हम सब यही कामना करते हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी आपस में मिल जाता है